कुरुक्षेत्र की वह भूमि केवल युद्ध की तैयारी का स्थान नहीं थी, वह मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों की साक्षी थी। चारों ओर शंखनाद हो रहा था, धूल उड़ रही थी, रथों की गर्जना गूंज रही थी, पर अर्जुन के भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। वह योद्धा जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई थी, आज अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखकर भीतर से टूट चुका था। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था कि क्या यही धर्म है? क्या इसी को कर्तव्य कहा जाता है कि अपने ही रक्त से धरती को लाल कर दिया जाए? उसका हृदय करुणा से भर गया। उसकी आंखों के सामने अतीत की स्मृतियां घूमने लगीं, बचपन, शिक्षा, प्रेम और संबंध, और वही संबंध आज युद्ध का कारण बन गए थे। अर्जुन का यह विषाद किसी एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं था, बल्कि यह उस हर मनुष्य का प्रतिबिंब था जो जीवन में कभी निर्णय के मोड़ पर खड़ा हुआ हो। जब भावनाएं कर्तव्य से टकराती हैं, तब मनुष्य भीतर से बिखरने लगता है। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर जाना केवल शारीरिक कमजोरी नहीं थी, वह उसके भीतर के आत्मविश्वास का टूटना था। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है, मानो उनसे पूछ रहा हो कि अब मार्ग क्या है, अब सत्य क्या है, अब धर्म किस दिशा में है। श्री कृष्ण उस क्षण केवल सारथी नहीं थे, वे चेतना के मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने कठोर शब्दों से नहीं, बल्कि गहन सत्य से अर्जुन को झकझोरना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वे वास्तव में नष्ट होने वाले नहीं हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है, न जल से भीगती है और न वायु से सूखती है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान सुनना सरल है, पर इसे स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य जिस मृत्यु से डरता है, वह केवल रूपांतरण है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। अर्जुन का शोक धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश में आने लगा, पर उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने कर्म के रहस्य को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि जो यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, वह भी कर्म ही कर रहा होता है। सांस लेना, सोचना, चाहना, निर्णय लेना, ये सब कर्म हैं। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्म से जुड़ी आसक्ति में है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वही सब कुछ कर रहा है और फल उसी के हाथ में है, तब वह बंधन में पड़ जाता है। पर जब वह यह समझ लेता है कि वह केवल माध्यम है और परम सत्ता ही सब कुछ संचालित कर रही है, तब वही कर्म उसे मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जब कर्म बिना स्वार्थ के किया जाता है, तब वह पूजा बन जाता है। ऐसा कर्म न केवल व्यक्ति को, बल्कि समाज को भी सुदृढ़ बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह केवल स्वयं को ही नहीं, पूरे समाज को अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए किया गया कर्म ही सच्चा योग है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि यदि ज्ञान इतना महान है, तो फिर युद्ध जैसे कर्म में प्रवृत्त क्यों किया जा रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। ज्ञान कर्म को दिशा देता है और कर्म ज्ञान को जीवन में उतारता है। जो केवल ज्ञान की बातें करता है पर कर्म से भागता है, वह अधूरा है। और जो बिना समझ के कर्म करता है, वह अंधा है। संतुलन ही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनते हुए अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा था, पर भीतर अभी भी कई प्रश्न शेष थे।
ज्ञान की बातें सुनकर बुद्धि तो सहमत हो रही थी, किंतु हृदय अभी भी संघर्ष कर रहा था। यही स्थिति हर उस मनुष्य की होती है जो सत्य को समझ तो लेता है, पर उसे जीवन में उतारने का साहस नहीं कर पाता। श्री कृष्ण इस द्वंद्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित नहीं करता, तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। कर्म को त्यागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना से करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सकाम कर्म, निष्काम कर्म और अकर्म जैसा प्रतीत होने वाला कर्म। सकाम कर्म वह है जिसमें मनुष्य केवल फल के लिए कार्य करता है, जहां हर प्रयास के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध देता है। निष्काम कर्म वह है जिसमें कर्म तो किया जाता है, पर फल की इच्छा त्याग दी जाती है। यह कर्म मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। और जो अकर्म जैसा प्रतीत होता है, वह वास्तव में अहंकार से भरा पलायन होता है, जो मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है, जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में संभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अर्जुन यह सुनकर समझने लगा कि योग का अर्थ केवल ध्यान या तपस्या नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि सेवा मान लेता है, तब वही कर्म उसे बांधने के बजाय मुक्त करने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अवतार के रहस्य को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यह अवतार केवल शरीर धारण करना नहीं है, बल्कि चेतना को पुनः जागृत करना है। श्री कृष्ण का यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के मानव के लिए था, ताकि वह यह समझ सके कि ईश्वर कभी संसार से दूर नहीं होता। अर्जुन ने यह भी पूछा कि यदि ईश्वर सब कुछ संचालित कर रहा है, तो फिर मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ईश्वर मार्ग दिखाता है, पर चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। स्वतंत्र इच्छा और दैवी व्यवस्था दोनों साथ साथ चलती हैं। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, पर उसके कर्मों का फल नियम के अनुसार ही मिलता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है, फिर भी वह परम सत्ता की व्यवस्था से अलग नहीं होता। श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग के विषय में भी गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी वस्त्र बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सच्चा संन्यास वह है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार और आसक्ति का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी ईर्ष्या, लोभ और क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। और जो वन में जाकर भी इच्छाओं से भरा है, वह वास्तव में सन्यास से दूर है। यह वचन अर्जुन के मन में गहराई से उतर गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने ध्यान योग की ओर अर्जुन को अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि मन अत्यंत चंचल है, उसे एकाग्र करना सरल नहीं, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता है और अंतर्मुखी होकर आत्मा का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए संसार का कोई भी द्वंद्व असहनीय नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ध्यान का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर की शांति को बनाए रखना है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचान लेता है,
तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। यही अवस्था सच्चे योगी की है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनते सुनते अर्जुन के मन में अब एक नया भाव जागृत होने लगा था। पहले जहां भय, शोक और भ्रम था, वहां अब जिज्ञासा और श्रद्धा का जन्म हो रहा था। अर्जुन ने अनुभव किया कि केवल ज्ञान और कर्म ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के हृदय में एक ऐसी अनुभूति भी चाहिए जो उसे परम सत्ता से जोड़ दे। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने भक्ति योग का रहस्य प्रकट करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि भक्ति कोई साधारण भाव नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का वह पुल है जो ज्ञान को प्रेम में और कर्म को सेवा में परिवर्तित कर देता है। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक ईश्वर को स्मरण करता है, तब उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चार नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जो कुछ वह करता है, जो कुछ वह सोचता है और जो कुछ वह चाहता है, सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसा भक्त किसी विशेष समय या स्थान का मोहताज नहीं होता। उसके लिए पूरा जीवन ही पूजा है और हर श्वास ईश्वर का स्मरण है। जब मनुष्य इस भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर से भय, ईर्ष्या और असंतोष स्वतः समाप्त होने लगते हैं। अर्जुन ने पूछा कि क्या हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है या यह केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि भक्ति का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है। न जन्म, न जाति, न विद्या और न ही पद ईश्वर के समीप पहुंचने में बाधा बनते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरी शरण में आता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह वचन उस समय के सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ईश्वर का प्रेम किसी भेद को नहीं मानता। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति मनुष्य के अहंकार को धीरे धीरे गलाकर समाप्त कर देती है। जब भक्त यह मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब उसके भीतर मैं और मेरा का भाव कमजोर पड़ने लगता है। वह सफलता में गर्व नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। उसका मन स्थिर रहता है क्योंकि उसका आधार संसार नहीं बल्कि ईश्वर होता है। यही स्थिरता मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाती है। श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न स्वरूपों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोई भक्त ज्ञान के मार्ग से ईश्वर को पाता है, कोई कर्म के मार्ग से और कोई केवल प्रेम के माध्यम से। जो भक्त निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे भक्त को संसार के बंधन बांध नहीं पाते क्योंकि उसका मन पहले ही परम सत्य से जुड़ चुका होता है। यह स्थिति साधारण शब्दों में समझाई नहीं जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है, वह समस्त प्राणियों से भी प्रेम करने लगता है। उसके भीतर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। वह शत्रु में भी उसी परमात्मा का अंश देखता है। यही दृष्टि मनुष्य को सीमित स्वार्थ से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर ले जाती है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्त के लिए ईश्वर कभी दूर नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए परमात्मा हर क्षण उपस्थित रहते हैं। सुख में वे उसे विनम्र रखते हैं और दुख में उसे सहारा देते हैं। भक्त का जीवन भले ही बाहरी रूप से साधारण लगे, पर भीतर से वह अत्यंत समृद्ध होता है। उसका हृदय शांति और संतोष से भरा रहता है, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती।
इस प्रकार भक्ति योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अनुभूति कराई कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल विजय या पराजय नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा में लीन होना है। जब यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर विश्वास का दीप जल चुका था और वह जानने लगा था कि वह अकेला नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ हैं। अर्जुन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके मन का अधिकांश भ्रम शांत हो चुका था, पर भीतर अभी भी एक गहन जिज्ञासा शेष थी। उसने श्री कृष्ण के ज्ञान, कर्म और भक्ति के उपदेशों को सुना, समझा और अनुभव किया था। फिर भी उसके हृदय में यह इच्छा जागृत हो रही थी कि वह उस परम सत्य को केवल शब्दों में नहीं, प्रत्यक्ष देखना चाहता है। अर्जुन ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप मुझे योग्य समझें, तो मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। यह केवल एक योद्धा की जिज्ञासा नहीं थी, यह एक साधक की अंतिम कामना थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार किया, पर साथ ही यह भी कहा कि सामान्य नेत्र उस विराट सत्य को देखने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वह उस रूप का दर्शन कर सके जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। जैसे ही वह दृष्टि प्राप्त हुई, अर्जुन के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे शब्दों में बांधना स्वयं असंभव सा है। वह देखता है कि श्री कृष्ण का रूप अनंत हो गया है, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं और हर दिशा में फैला हुआ एक दिव्य प्रकाश। उस विराट रूप में अर्जुन ने समस्त ब्रह्मांड को एक साथ समाया हुआ देखा। उसे आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी सब कुछ एक ही रूप में विलीन दिखाई दिया। समय स्वयं उस रूप के भीतर प्रवाहित हो रहा था। जन्म और मृत्यु, सृजन और विनाश सब एक साथ घटित हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि योद्धा उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उसी में लीन हो जा रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य होने के साथ साथ भयावह भी था, क्योंकि उसमें सृष्टि की अस्थिरता और नश्वरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अर्जुन का हृदय श्रद्धा, भय और विस्मय से भर गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसके नेत्र उस दृश्य को सहन करने में असमर्थ होने लगे। उसने अनुभव किया कि जिस युद्ध को वह केवल बाहरी संघर्ष मान रहा था, वह वास्तव में एक दैवी योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि काल के रूप में वे स्वयं उपस्थित हैं और जो कुछ होने वाला है वह पहले ही निर्धारित है। अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। यह वचन सुनकर अर्जुन को यह बोध हुआ कि मनुष्य का अहंकार कितना छोटा है और दैवी व्यवस्था कितनी विशाल। विराट रूप के दर्शन के दौरान अर्जुन ने यह भी समझा कि ईश्वर केवल कोमल और करुणामय रूप में ही नहीं, बल्कि उग्र और संहारक रूप में भी विद्यमान हैं। जो लोग ईश्वर को केवल अपनी सुविधा और इच्छाओं के अनुसार समझना चाहते हैं, वे इस सत्य को नहीं देख पाते। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए निर्माण और विनाश दोनों आवश्यक हैं। यह संतुलन ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन का भय धीरे धीरे ज्ञान में परिवर्तित होने लगा। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह पुनः अपने सौम्य और परिचित रूप में प्रकट हो, क्योंकि यह विराट रूप उसके लिए अत्यंत भारी पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भावना को समझते हुए अपने उस करुणामय मानवसदृश रूप को धारण किया, जिसे अर्जुन प्रेम और विश्वास से पहचानता था। उस क्षण अर्जुन का मन पूर्णतः शांत हो गया। उसे यह अनुभूति हो गई कि ईश्वर का सान्निध्य केवल भव्यता में नहीं, बल्कि करुणा और स्नेह में भी प्रकट होता है। इस दर्शन के पश्चात अर्जुन पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। उसका संशय समाप्त हो चुका था। अब उसके लिए युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम था। उसने अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन करेगा।
चाहे परिणाम कुछ भी हो। विराट रूप का यह दर्शन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए एक संदेश है जो स्वयं को इस संसार का केंद्र मान बैठता है। विराट रूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन के भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ चुकी थी। अब उसके प्रश्न बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होने लगे थे। उसने अनुभव किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर स्थित होता है। इसी बिंदु पर श्री कृष्ण ने त्रिगुणों का गहन रहस्य प्रकट करना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण हर मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं और उसी के अनुसार उसके विचार, कर्म और स्वभाव का निर्माण करते हैं। मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है, पर वास्तव में वह इन गुणों के प्रभाव में ही अधिकांश निर्णय लेता है। सत्व गुण प्रकाश, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में सत्व की प्रधानता होती है, वह ज्ञान की ओर झुकाव रखता है। उसे सत्य, करुणा और संयम प्रिय होते हैं। उसका मन अपेक्षाकृत शांत रहता है और वह दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है। परंतु श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्व गुण भी पूर्ण मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध सकता है। जब मनुष्य स्वयं को मैं ज्ञानी हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ मानने लगता है, तब सत्व भी बंधन का कारण बन जाता है। रज गुण गति, इच्छा और कर्म का प्रतीक है। रज प्रधान व्यक्ति सदैव कुछ पाने, कुछ बनने और कुछ सिद्ध करने की इच्छा में लगा रहता है। उसके जीवन में महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और असंतोष प्रबल होते हैं। वह कर्म तो बहुत करता है, पर मन में शांति का अभाव रहता है। सफलता मिलने पर गर्व और असफलता मिलने पर निराशा उसे घेर लेती है। श्री कृष्ण ने बताया कि रज गुण मनुष्य को संसार से गहराई से बांध देता है और उसे निरंतर अशांत बनाए रखता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। तम प्रधान व्यक्ति सत्य से दूर भागता है। उसे न तो ज्ञान में रुचि होती है और न ही कर्म में। वह भ्रम, भय और जड़ता में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन बोझ बन जाता है और वह अपने कर्तव्यों से पलायन करने लगता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि तम गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और उसे आत्मविकास से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य को इन गुणों से परे उठना ही वास्तविक साधना है। कोई भी व्यक्ति जन्म से शुद्ध या पतित नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और विचार उसे गुणों की दिशा में ले जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के गुणों को पहचान लेता है, तब वह स्वयं को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है। गुणों का ज्ञान मनुष्य को स्वयं के प्रति सजग बनाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने आहार, कर्म और विचारों के गुणों की भी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि भोजन भी मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करता है। सात्विक आहार मन को शुद्ध करता है, राजसिक आहार मन को उत्तेजित करता है और तामसिक आहार मन को जड़ बनाता है। इसी प्रकार कर्म भी गुणों के अनुसार होते हैं। जो कर्म बिना आसक्ति के शांति से किया जाए वह सात्विक है। जो कर्म फल की इच्छा से किया जाए वह राजसिक है। और जो कर्म अज्ञान या हानि की भावना से किया जाए वह तामसिक है। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि जीवन की अधिकांश समस्याएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को साक्षी भाव से देखने लगता है वह धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति न स्वयं को दोष देता है और न दूसरों को। वह यह समझ जाता है कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही है और आत्मा केवल दर्शक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति त्रिगुणों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में मुक्त कहलाता है।
ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में संभाव रखता है। उसके लिए सोना और मिट्टी समान हो जाते हैं। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि उसका आधार गुण नहीं बल्कि परम सत्य होता है। इस प्रकार त्रिगुणों के ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मविकास का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य स्वयं को बदलता है, तब संसार स्वतः बदल जाता है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से तैयार हो रहा था उस अंतिम सत्य को ग्रहण करने के लिए, जो उसे संपूर्ण शरणागति की ओर ले जाने वाला था। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यान और भक्ति में स्थित था। वह समझ चुका था कि जीवन केवल बाहरी संघर्षों का नाम नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव और धर्म का पालन है। श्री कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम योग का ज्ञान दिया, जो सभी योगों का संपूर्ण रूप है। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम योग वह है जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय होता है। यह योग मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाता है, उसे संसार के सुख दुख से ऊपर उठने की क्षमता देता है और परम सत्य से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने बताया कि पुरुषोत्तम योग में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखता है और प्रत्येक कर्म को त्याग और समर्पण के साथ करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए मार्गदर्शक बनता है। उसके जीवन में स्थिरता और शांति स्वतः उत्पन्न हो जाती है और वह संसार के उत्थान में योगदान देने लगता है। अर्जुन ने शेष शंकाओं को दूर करते हुए पूछा कि जब सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होता है, तो मनुष्य का प्रयत्न क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल कर्म का माध्यम है, फल का अधिकारी नहीं। जो व्यक्ति प्रयास करते हुए भी फल की चिंता नहीं करता, वह स्वतंत्र और निर्भीक होता है। यही पुरुषोत्तम योग का सार है। कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। इस शिक्षण ने अर्जुन के भीतर पूर्ण निश्चय और साहस का संचार किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी स्पष्ट किया कि संपूर्ण संसार और समस्त प्राणियों में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। जो व्यक्ति सब में ईश्वर की पहचान करता है, वही सच्चा भक्त और योगी है। उसे किसी से द्वेष नहीं होता, न किसी पर अत्याचार करता है। उसका हृदय करुणा, प्रेम और संतुलन से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा अनंत और अविनाशी है। यह पुरुषोत्तम योग का अंतिम लक्ष्य है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और आत्मा की परिपक्वता का माध्यम है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्य को संपूर्ण निश्चय और श्रद्धा के साथ निभाएगा। उसकी आंखों में पहले जैसी हिचक और भय नहीं था। अब वह जान गया था कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है, बाहरी शत्रु केवल परीक्षा के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी धर्मों, सभी संदेहों और सभी विरोधाभासों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यह शरणागति केवल विश्वास की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी शरण में आता है, उसे जीवन में कभी विफलता का भय नहीं होता। उसे संसार के सुख दुख, मान अपमान और जीवन मृत्यु के चक्र से परे स्थिरता प्राप्त होती है। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। अंत में अर्जुन ने अपने संपूर्ण संशय, भय और मोह को त्याग दिया। उसने शांति, विश्वास और संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। यह केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन है जो जीवन के युद्ध और आध्यात्मिक द्वंद्वों में फंसा हुआ है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संवाद समाप्त होता है, जो ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति का सर्वोच्च स्रोत है।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोचक वीडियो लाते रहें। राधा राधा।